श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवा। जय श्री राम। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि महि भारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गरिहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय सकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। सारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाय। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनुज तप जोगु, पति पद सुमेरि तजहु सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नौ चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि सारी शरीर की सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। जय श्री राम।